अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर रेहान उमर के साथ आज मेरे कोलीग्स ने मुझसे कुछ सवालात किए हार्ट अटैक के बारे में, एमआई के बारे में। और हमारे काबिल दोस्त डॉक्टर मुहिउद्दीन ने बहुत खूबसूरती से तमाम की तमाम चीज़ें बता दी हैं। और मेरे ख़्याल से वो नॉलेज इतनी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि मैं इसमें शायद ही कोई चीज़ ऐड कर सकूं। कुछ चीज़ें मैं अपने पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बताना चाहूँगा डॉक्टर मुहिउद्दीन की बातों के अलावा। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपको उन्होंने बता दी कि जब भी पेशेंट आपके पास पेन के साथ आता है, पेन की उन्होंने उनको अलामात बता दी कि सिम्टोमेटोलॉजी कैसी होती है। अक्सर पेन नहीं होता, अक्सर एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस होती है। इसी वजह से जब हार्ट अटैक्स होते हैं उस वक्त हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना रहे होते हैं बैठ के कि पेशेंट को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस तो नहीं है, पेशेंट को नमूनिया तो नहीं है, पेशेंट को एमआई तो नहीं है। बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर वो सिनेरियो फुलफिल करता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का, तो वो हम उसको उसके अंदर फिट करते हैं फिर डायग्नोसिस को। यहाँ पर कुछ भी बताने से पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि एक टर्मिनोलॉजी है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। हम जब हार्ट अटैक की बात कर रहे होते हैं तो हमें इस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी ACS के बारे में पता होना चाहिए। Acute coronary syndrome means that patient has got unstable angina, number one. Number two, and unstable angina is defined as atypical symptoms, prolonged chest pain of prolonged duration, with or without relief from sublingual nitrates. और साथ में पेशेंट के जो है वो कार्डिक बायोमार्कर्स जो हैं वो अफेक्टेड हों या ECG चेंजेस हों। अगर ECG चेंजेस हैं पेशेंट को और साथ में पेशेंट को टिपिकल चेस्ट पेन हो रहा है लेकिन ट्रोपाई उसका नेगेटिव है, तो उसको हम कहते हैं नॉन स्टेमी। ECG चेंजेस से मुराद ST एलिवेशन ना हो ECG के अंदर, डिप्रेशन हों या नॉन स्पेसिफिक चेंजेस हों, लेकिन ट्रोपोनिन्स एलिवेटेड हों तो उसको हम नॉन स्टेमी कहते हैं। अगर पेशेंट को ECG चेंजेस हों सजेस्टिव ऑफ इस्कीमिया या बॉर्डर लाइन चेंजेस हों लेकिन ट्रोप नेगेटिव हो तो उसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजिना। और पेशेंट को अगर ST एलिवेशन हो ECG के ऊपर उसको हम कहते हैं स्टेमी या ST एलिवेटेड MI, विच इज़ ए वेरी हाई रिस्क कंडीशन एंड कैन लीड टू वेरी हाई मोर्टेलिटी इफ द पेशेंट इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। तो उन्होंने आपको अलामत बता दी उसकी। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मोना। So MONA is no more in use in patient with myocardial infarction because जो हम पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे उनका सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करेंगे। अगर वाइटल साइंस में ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे है, पेशेंट कार्डियक शॉक में है, मीनिंग देयर बैक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम है, डायस्टोलिक 60 से कम है, या पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट उसका 55 से कम है, 50 से कम है, तो या पेशेंट को टेकिकार्डिया है यानी हार्ट रेट उसका 110 से ज़्यादा है, उस सूरत में नाइट्रेट्स बिकम कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हम ऐसे मौके पे नाइट्रेट्स नहीं देते बिकॉज नाइट्रेट्स आर गोना वर्सन the condition by dropping the blood pressure, by causing more bradycardia and making the patient prone to ventricular arrhythmias. So जो नाइट्रेट्स वाली बात है वो यहाँ से आउट हो गई। जहाँ तक ऑक्सीजन वाली बात है, ऑक्सीजन इज ओनली इंडिकेटेड इफ़ the oxygen saturation by pulse oximeter is less than 91%. सो अगर 91% से कम हो ऑक्सीजन, पेशेंट वाकई में डेफिनेटली अगर हाइपोक्सिक हो तो उस सूरत में आप जो है उसको ऑक्सीजन देंगे, अदरवाइज ऑक्सीजन भी आउट हो गई। व्हेन इट कम्स टू मॉर्फिन, सो मॉर्फिन इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल एवरीवेयर बिकॉज इट्स अ कंट्रोल्ड ड्रग। तो मॉर्फिन की जगह कोई भी सेंट्रली एक्टिंग पेन किलर्स हों, जैसे हम नैल्ब्यूफिन दे देते हैं, जैसे हम किन्स दे देते हैं, हम वो पेशेंट को दे सकते हैं, पेशेंट को पेन फ्री कर सकते हैं। अगर पेशेंट के प्रेशर्स हाई हैं तो उस वक्त हम नाइट्रेट्स भी दे सकते हैं पेशेंट को सबलिंगुअल। तो ये कुछ ट्रीटमेंट के हिसाब से हो गया। एस्पिरिन की जहाँ तक बात आती है तो एस्पिरिन हैज़ प्रूवन टू डिक्रीज द मोर्टेलिटी बाय अप टू 30% इफ गिवन विद इन एन आवर ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वेदर इट बी नॉन स्टेमी और स्टेमी। तो एस्पिरिन हमें ज़रूर देनी है, साथ में आपने क्लोपिडोग्राल से लोड करना है। हमारा जो क्लिनिक प्लस है डेफिनेटली वहाँ पे ACS मैनेजमेंट की जो प्राइमरी फैसिलिटीज़ है वो मौजूद हैं। पेशेंट आएगा, पेशेंट का प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रूल ऑफ 10 इस्तेमाल होता है। फर्स्ट 3 मिनट्स हिस्ट्री एग्जामिनेशन, नेक्स्ट 3 मिनट्स ECG, नेक्स्ट 3 मिनट्स मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। तो 3 मिनट में हम देख लेते हैं कि पेशेंट रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, हाइपरलिपिडीमिया है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, पेशेंट स्मोकर है कि नहीं है, मेल सेक्स है या पेशेंट का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फैटी लिवर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। साउथ एशियन रेस इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर इंक्रीज हार्ट अटैक्स इन द वर्ल्ड। ये साउथ एशियन, हम साउथ एशियंस हैं और हम लोगों को ये शामिल कर दिया गया। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जैसे हमने हिस्ट्री कंफर्म कर ली, हमने ECG करा के देख लिया, हम कंफर्म कर लिया कि पेशेंट को ACS है। जब तक ड्रॉप नहीं आएगा हम वेट नहीं कर सकते, हम इसको पेशेंट को ACS प्रोटोकॉल दे देंगे जिसमें 325 मिलीग्राम्स ऑफ ट्यूबल एस्पिरिन है, वो चबाएगा पेशेंट
और 300 मिलीग्राम्स ऑफ क्लोपिडोग्रेल या 180 मिलीग्राम्स ऑफ टैकेग्रिलोर पेशेंट को पानी के साथ खिला देंगे। अगर हैपरिन की फैसिलिटी है तो हम हैपरनाइज कर देंगे पेशेंट को। लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन है तो क्लेक्सेन दे देंगे पेशेंट को, और इमीडिएटली पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे उस फैसिलिटी में जहाँ पर इन्वेजिव मैनेजमेंट की जो फैसिलिटी मौजूद हो। जो आपके क्लिनिक, जो हमारा क्लिनिक है क्लिनिक प्लस, उसके साथ साउथ सिटी है, अगर हम वेस्ट की तरफ जाएँ या जहाँ मैं बैठता हूँ नेशनल मेडिकल सेंटर, वहाँ पर नेशनल मेडिकल सेंटर में मेरे नाम से आप भेज दें। सो हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हम डोर टू बैलून टाइम, आई पर्सनली ट्राई माई बेस्ट टू कीप दैट लेस देन 90 मिनट्स, जो कि HCCAHA गाइडलाइंस के हिसाब से है। कोशिश तो हमारी लेस देन 60 मिनट्स होती है, लेकिन पेशेंट आपस में मशवरे कर रहे होते हैं, वो खुद लेट हो जाते हैं। द मोमेंट पेशेंट लैंड्स अप फ्रॉम डोर टू बैलून टाइम इज़ ऑलवेज लेस देन 60 मिनट्स इन डॉक्टर रेहान उमर्स केस। तो हम उसके बाद फिर अर्ली इन्वेजिव स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं, पेशेंट को एंजियोग्राम करके उसको उनकी शरिया में जो ब्लॉकेज है उसको खोल देते हैं। तो ये है MI के बारे में जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और डेफिनेटली मैं डॉक्टर मोही से कहूँगा कि ECG मशीन का फ़ौरन इंतज़ाम करें। ट्रोपोनिन, अगर आप सैंपल दे रहे हैं तो ट्रोपोनिन को फ़ौरन विद इन एन आवर रीड कर दिया जाए, एनालाइज कर दिया जाए, क्योंकि लेट अगर आप करेंगे तो हीमोलाइज हो जाएगा सैंपल एंड वी माइट गेट इम्प्रॉपर रिजल्ट्स। सो दिस इज़ एज फार एज व्हाट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़ कंसर्न। सिम्टम्स आर वेरी वेरिएबल, ज़रूरी नहीं है कि रेडिएशन हो। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ़र्स्ट टाइम आपके साथ हो रही हो, जो कि अनयूजुअल हो, आपको लगे कि दिल का कोई मसला हो सकता है, फ़ौरन आप किसी क्रेडेंशियल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं या अपने महल्ले के जो क्लिनिक है क्लिनिक प्लस, वहाँ पर आएँ, अपने आपको फ़ौरन इवैल्यूएट करवाएं। थैंक यू वेरी मच।